हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सब लोगों के। होप सो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे सर? हम लोग पढ़ रहे थे लिक्विडेशन। और लिक्विडेशन से रिलेटेड हम लोगों ने दो क्लास अच्छे से देख ली है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को एक लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, राइट। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। और इस लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट में याद है अपन लोग क्या क्या करते थे? सर हम लोगों को याद है। बताओ क्या क्या करते थे, एक सेकंड रुकना। ओके, तो बताओ क्या क्या करते थे। सर इसमें हम लोग क्या करते थे? हम लोग दो जगह देखते थे, एक तरफ तो रिसिप्ट लिखते थे और एक तरफ हम लोग क्या लिखते थे, पेमेंट लिखते थे। याद आ रहा है आपको? ओके। जब पैसा रिसिप्ट होता है तो दो जगह से होगा। एक तो वो एसेट्स जो गिरवी नहीं रखी गई है, और एक वो एसेट्स जो आपने गिरवी रख रखी है, राइट। अब जो गिरवी रख रखी है, इसमें दोस्तों दो केस बनते थे, याद करो मैंने बताया था। एक केस जैसे सपोज करो, आपने 1 लाख का लोन ले रखा है, ठीक है। और 1 लाख का लोन ले रखा है और आपने इसके अगेंस्ट में कोई मशीन रख रखी है, याद करो यही बताया था। और मशीन मान लो 2 लाख रुपए में बिकी है। तो एक बात बताओ, जब मशीन को बेचोगे तो 2 लाख रुपए आएंगे, और उसमें से आप 1 लाख रुपए तो इसको पे कर दोगे। पे करने के बाद आपके पास कितना बचेगा? 1 लाख रुपए। इस 1 लाख को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? सरप्लस अमाउंट, राइट। दूसरी तरह, मान लो आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, उसके अगेंस्ट में मशीन आपने रखी है। और उस मशीन के बारे में अगर हम बात करें, उस मशीन के बारे में अगर हम बात करें, तो मशीन के बारे में बात करने से यह पता चलता है कि उस मशीन से 80,000 रुपए ही उठे। इसका मतलब मशीन को बेचने से 80,000 रुपए मिले, तो 80,000 तो हम लोन को दे देंगे। बाकी बताओ कितना बचा? सर बाकी हमारा बच गया 20,000। ये 20,000 रुपए अभी भी क्रेडिटर को देने बाकी है। जब हम क्रेडिटर को ये पैसा देंगे, तो ये कौन सी लाइन में खड़ा हो जाएगा? ये एक प्रकार से अनसिक्योर्ड बन जाएगा। ये सारी बातें मैंने लास्ट क्लास में बता रखी है। एग्री? ओके। जब पेमेंट करेंगे तो बताओ, सबसे पहले रेमुनरेशन अपना खुद का लेगा लिक्विडेटर। उसके बाद बताओ एक्सपेंसेस अगर होते हैं लिक्विडेशन के, वो आ गया। फिर प्रिफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करो, बाद में डिबेंचर को पेमेंट करो, बाद में सिक्योर्ड डिबेंचर, अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो उनका पेमेंट करो, राइट। ओके। उसके बाद बताओ अनसिक्योर्ड है, उनका पेमेंट करो। और लास्ट में प्रीफरेंस शेयर वालों का पेमेंट करो। और बाद में हम इक्विटी वालों का पेमेंट करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सर एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और यही हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा है। ओके। तो ये सारी बातें हम लोगों ने ये देखी थी। और चलो एक काम करते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल और उठाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, राइट। एग्जाम्पल नंबर 8, आ जाओ मेरे साथ। एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे अपन लोग, राइट। चलो दोस्तों, एक कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन। एक कंपनी लिक्विडेशन में चली गई 31 मार्च 2020 को। व्हेन इट्स बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। क्या क्या दे रखा है बैलेंस शीट में? दोस्तों इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की बात करें तो 14,520 रुपए के इक्विटी शेयर है, 10 रुपए ईच, फुल्ली पेड अप। ओके। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आपका दे रखा है, नेगेटिव चल रहा है। नेगेटिव चल रहा है तभी तो लफड़ा है। ओके। उसके बाद आपको दे रखा है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। बाद में दे रखा है पार्टली सिक्योर। अगर हमें पार्टली सिक्योर दे रखा है तो इसका मतलब ये किसी संपत्ति के अगेंस्ट में गिरवी रखा हुआ है, राइट। बैंक ओवरड्राफ्ट, और उसके ऊपर लिख रखा है प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, एसेट्स के मामले में आपको लीज होल्ड प्रॉपर्टी दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, गुडविल दे रखी है। बाद में स्टॉक दे रखा है, सन्ड्री डेटर दे रखा है, और केस इन हैंड दे रखा है। सर कोई दिक्कत नहीं है। ओके। द लिक्विडेटर रिलाइज। अब लिक्विडेटर का काम क्या है? वो सारी संपत्तियों को बेचेगा। रिलाइज की अगर बात करें तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना, लीज होल्ड प्रॉपर्टी विच वॉज यूज्ड इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू पे द पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर। मतलब ये क्या बोलता है कि हम लोगों ने लीज होल्ड प्रॉपर्टी को गिरवी रख रखा है। हम लोगों ने लीज होल्ड प्रॉपर्टी को क्या रख रखा है दोस्तों? गिरवी रख रखा है। और ये गिरवी किसके अगेंस्ट में है?
ये पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर के अगेंस्ट में है, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर के अगेंस्ट में है। अब एक बात बताओ, मेरे को बताओ, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर कितने थे सर? ये हमारे थे 29180। अब एक बात बताओ, जब संपत्ति बेची जाएगी, कौन सी संपत्ति, लीज होल्ड प्रॉपर्टी बेची जाएगी, तो सबसे पहले बताओ पेमेंट किसको करना पड़ेगा? सर सबसे पहले पार्टली सिक्योर वालों को पेमेंट करेंगे। कितने रुपए की बात कर रहे हैं ये? 18,000 रुपए की बात कर रहा है। ये 18,000 रुपए मैंने इसको दे दिए, राइट? क्यों? क्योंकि सर इसको बेचने से हमारे पास जो पैसा आया है वो 18,000 रुपए ही आए हैं। ये पैसा मैंने किसको दे दिया? पार्टली सिक्योर वालों को। लेकिन इतना पैसा पे करने के बाद भी कितना पैसा और मांग रहा है? 29180 माइनस 18,000, तो ये अभी भी हमसे 11,180 रुपए और मांग रहा है। अब ये बताओ 11,180 रुपए का जो पेमेंट करना है, ये ऐसे मानेंगे ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बन गया। ये बन गया आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। मतलब जिस तरीके से हम बाकी लोगों को पेमेंट करेंगे, बाकी अनसिक्योर्ड वालों को पेमेंट करेंगे, वैसे ही हम इसको पेमेंट कर देंगे। होप सो आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ गई है, राइट? ओके, तो जो गिरवी रख रखा है उसका ये ट्रीटमेंट है। बाकी प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर के बारे में हमें बोल रहा है। द एक्सपेंस है जो लिक्विडेशन, बताओ कितना हो रहा है? 500। अब लिक्विडेटर का रेम्यूनेशन क्या है? वो बोलता है कि जितना आपने रियलाइज किया, जितना आपने रियलाइज किया उसका कितना परसेंट? 2.5%। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जितना आप पे करोगे उसका हमें 2% चाहिए। आया? अब एक बात बताओ दोस्तों, बताओ रियलाइज कितना किया? रियलाइज की अगर हम बात करें तो बताओ, प्लांट एंड मशीनरी को 25,000 में बेचा, प्लांट एंड मशीनरी को आपने बेचा 25,000 में। स्टॉक को आपने बताओ कितने में बेचा? सर 31,000 में। सर डेटर्स को आपने कितने में बेचा? 43,500 रुपए में। ओके, उसके अलावा लीज होल्ड प्रॉपर्टी को आपने रियलाइज तो किया ही था, हालांकि वो पैसा ये ले गया, लेकिन लिक्विडेटर ने तो रियलाइज किया ही था। सर किया था, तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी कितने रुपए का रियलाइज हुआ? 18,000। अरे रियलाइज तो हुआ ही है ना। हालांकि ये 18,000 का जो पैसा है वो कौन ले गया? पार्टली सिक्योर्ड वाला ले गया। लेकिन आप इसको ये नहीं बोल सकते कि आपने रियलाइज नहीं किया। होप सो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, सामने वाले ने बोला है इस बार केस को भी शामिल कर लो। हालांकि इससे पहले वाला जो सवाल करवाया था, हम लोगों ने केस को कंसीडर नहीं किया था। बताओ क्यों कंसीडर नहीं किया था? सर इसलिए नहीं किया था क्योंकि केस ऑलरेडी रियलाइज होता है। लेकिन इस बार सवाल हमें बोल रहे हैं ना, आपको केस को भी कंसीडर करना है। बताओ केस कितना है? केस तो जितना होता है उतना ही होगा। तो ये आपका आ गया कैश। कितना रुपया दोस्तों? 500 रुपए। एक बार टोटल करके बताना कितना रुपया आता है? 25,000, 31,000, 43,500, 18,000 और 500। तो ये आपका आ गया दोस्तों 1,18,000। मतलब कुल मिला के आपने 1,18,000 का पैसा रियलाइज किया। जो रियलाइज किया इसका 2.5% आपको क्या देना है दोस्तों? इसका 2.5% आपको कमीशन देना है। तो 1,18,000 का 2.5% आपका बन जाता है 2,950। क्या बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है, 2,950 आ गया। इसके अलावा ये बोल रहा है कि जितना आपने अनसिक्योर्ड वालों को पेमेंट किया, बात आती है सर अनसिक्योर्ड वालों को कितना पेमेंट किया? मैंने बोला चेक करते हैं। बताओ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आपकी बैलेंस शीट में कितना नजर आ रहा है? सर हमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की अगर हम बात करें तो हमें बैलेंस शीट में 77,160, 77,160 नजर आ रहा है। फिर सवाल बोलता है, सवाल में बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, उसको भी आपको अनसिक्योर्ड मानना पड़ेगा, 1160 रुपए। इसके अलावा जो यहां पे ये पैसा बच गया था इसको भी तो पे करना पड़ेगा। मतलब 11,180 रुपए जो ऊपर से आया है इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो बताओ 77,160, 1160, 11,180, तो कुल मिला के
आप अनसिक्योर्ड वालों को पेमेंट कितना करोगे? 89500। इस 89500 का भी सामने वाला क्या बोल रहा है कि मुझे 2% कमीशन चाहिए। कितना परसेंट? मैंने गलती से लिख दिया, हाँ 2% है। 2%, ये लो भाई साहब। तो 2% कितना हुआ? इसका 2% अगर करेंगे 1790। एक बात बताओ, क्या दिक्कत आई? अब सवाल बोलता है कि सर अनसिक्योर्ड आ गया, लेकिन सवाल ने हमें प्रीफरेंशियल क्रेडिटर के बारे में तो बोला ही नहीं। सवाल बोलता है क्या प्रीफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करोगे, क्या उस पे भी 2% कमीशन लोगे? ये आपकी एजम्पशन है। आपका मन करे तो 2% ले लो, अदरवाइज एक नोट लगा के आ जाओ कि भाई साहब हम लोगों ने प्रीफरेंशियल क्रेडिटर को कंसीडर नहीं किया। लेकिन ये क्वेश्चन ये मान के चलता है कि जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट ले रहा है तो प्रीफरेंशियल क्रेडिटर अगर है तो उसका भी 2% दे दो। बताओ प्रीफरेंशियल क्रेडिटर है क्या? सर है। प्रीफरेंशियल क्रेडिटर है 4000। इस 4000 का कितना परसेंट करेंगे? 2%। तो बताओ कितना रुपया? 80 रुपया। तो एक प्रकार से देखा जाए तो मेरे को बताओ आपका कितना रुपए का कमीशन? 2950 का एक कमीशन, 1790 का दूसरा कमीशन, और 80 रुपए का तीसरा कमीशन। मैंने लगभग सवाल आपको कंप्लीट करा दिया है, राइट? चलो भाई स्टार्ट करें। दोस्तों बनाना चालू करेंगे मेरे साथ। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट। चलो दोस्तों, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट आपका आ जाता है। क्लियर? चलो जी, चलो 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 भाई। ओके, तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों? यहां पे मैं लिखूंगा रिसीप्ट, और यहां पे मैं लिखूंगा अमाउंट, यहां पे मैं क्या लिखूंगा? पेमेंट, और यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? वापस अमाउंट, राइट? सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? सर अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स। कौन सी? अदर देन सिक्योर्ड, ठीक है। बताओ इसमें क्या क्या आएगा? सर इसमें केस ले लो, प्लांट एंड मशीनरी ले लो, डेटर ले लो, और स्टॉक ले लो, ठीक है। सर अभी लिखते हैं, बताओ केस कितना? सर 500 रुपए का केस है, प्लांट एंड मशीनरी 25,000 है, फिर 43,500 रुपए है, और फिर 31,000 है, राइट? टोटल करो कितना आ रहा है? सर 500, 25,000, 43,500 और 31,000। तो ये आ गया दोस्तों 1,00,000 रुपए, राइट? ओके। फिर जो आपने सिक्योर्ड की थी, सिक्योर्ड की थी, तो अपन क्या लिखेंगे? अमाउंट रियलाइज्ड, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स। बताओ क्या सिक्योर्ड एसेट से कितना पैसा रियलाइज हुआ? तो आपने क्या नाम था इसका? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो आपने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को बेचा, आपने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को बेचा। बताओ कितने रुपए में? आपने इसको बेच दिया कितने रुपए में? अठारह, ठीक, सॉरी बेचा कितने में? 18,000 में। अच्छा, इसके अगेंस्ट में लोन कितना मांग रहे थे? देखो लोन मांग रहे थे अपन 29,180। तो 18,000 तो यहीं पे एडजस्ट कर लो। 18,000 का तो यहीं पे एडजस्ट हो गया, तो बाहर सरप्लस कुछ नहीं बचेगा। यहां पे सरप्लस आता है, लेकिन अगर लोन का अमाउंट ज्यादा है तो जितना ज्यादा पैसा है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में चेंज हो जाता है, राइट? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सर सबसे पहले लिक्विडेटर अपना रेम्यूनरेशन लेगा, सॉरी। तो अभी मैंने बता रखा है, देखो ये सारी चीज वर्किंग नोट में चली जाएगी। तो देखो 3 प्रकार के कमीशन मिलेंगे। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 1,18,000 का कितना परसेंट? 2%। 1,18,000 का 2% इंटू 2%। फिर बताओ 4,000 का आपका कितना परसेंट? 2%। अच्छा ये 2.5% है, 2.5% है, ठीक है। ओके। और फिर आपका 8,9,500 का कितना परसेंट? 2%। जो कि मैंने अभी ये कैलकुलेट करके बता रखा है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि वहां पे मैंने आपको समझा दिया। तो बताओ यहां पे कितना आया? सर यहां पे आया
2950, यहां पे आया 2950, यहां पे आ गया 80 और यहां पे आ गया 1790, टोटल मिला के आ गया 4820। ओके, बाद में आया, अच्छा बाई लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में आया लिक्विडेशन का कोई खर्चा है क्या? सर खर्चा अगर हम देखें तो सवाल में 500 रुपए का खर्चा है। ओके, फिर आपका आ गया प्रीफरेंशियल क्रेडिटर। प्रीफरेंशियल क्रेडिटर की अगर हम बात करें तो प्रीफरेंशियल क्रेडिटर बताओ कितना है, सवाल में देख के बताओ क्या है क्या? 4000 रुपए का प्रीफरेंशियल क्रेडिटर, ये तो आना ही है। प्रीफरेंशियल क्रेडिट, अच्छा एक बात बताओ, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर के बाद देखो सवाल में कोई डिबेंचर है क्या? सर डिबेंचर नहीं है, डिबेंचर नहीं है। उसके बाद बताओ मेरे को, क्या आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है क्या? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना रुपया बता सकते हो कोई? सर ये रहा, ये रहा, आपने कैलकुलेट करवा दिया था 89500, तो 89500 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट कर दो। अब बताओ टोटल करो, आपके पास कुछ पैसा बचा क्या? अच्छा सवाल में प्रीफरेंशियल शेयर है क्या? सर नहीं है। अब अगर पैसा बच गया तो वो इक्विटी वालों को चला जाएगा, बताओ कितना? 4820, 500, 4000, 89500, तो 98820 आ रहा है, उसमें से 1 लाख अभी, तो अपने पास 1180 रुपए बचे हैं। ये 1180 रुपए बताओ दोस्तों किसके पास चले जाएंगे? ये चले जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर के पास। क्या बात है सर, ये अपना सवाल हो गया कंप्लीट, आप आराम से कर सकते हो। बोलो डन? सर एकदम 100% डन, हमें अच्छे से आ गया। क्लियर? चलो जी अगला एग्जाम्पल हम करते हैं। राइट, ओके, एग्जाम्पल नंबर दोस्तों 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोलना चाहता है, अच्छे से समझने की कोशिश करना, दिल अच्छे से समझेंगे, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया आप उसी तरीके को फॉलो करो। राइट, आप पहले एसेट से पैसा लाओगे, एसेट में से पैसा लाने के बाद पेमेंट करते जाओगे। राइट एवरीबॉडी क्लियर? अब सुनो क्या दे रखा है, ध्यान से सुनो। यहां तक अगर हम बात करें तो देखो क्या दे रखा है, देखो एक्स लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन। ये बोलना चाहता है कि भाई एक्स लिमिटेड है, ये आपकी है एक्स लिमिटेड, और एक्स लिमिटेड बताओ कहां पे जा रही है? लिक्विडेशन में जा रही है। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके दोस्तों, चलो भाई लिक्विडेशन विद द फॉलोइंग लाइबिलिटीज, ये बोलता है कि भाई मेरे लाइबिलिटी क्या है? एक तो है सिक्योर्ड क्रेडिटर। अब आपको पता है सिक्योर्ड क्रेडिटर के अगेंस्ट में कोई ना कोई एसेट्स होगी, कोई ना कोई एसेट्स होगी, और वो एसेट्स रिलाइज होगी, पहले एसेट्स को बेचोगे। अब बताओ सवाल बोल रहा है एक सिक्योर्ड क्रेडिटर मेरा 20,000 रुपए का है, लेकिन उसके अगेंस्ट में मैंने जो एसेट रख रखी है उसको मैंने 25,000 रुपए में बेच दिया, तो ज्यादा में बेच दिया। इसका मतलब 25,000 में से 20,000 तो हम इसको दे देंगे, इस बार 5,000 रुपए मेरे पास पड़ा रह गया। जब पड़ा रह गया तो इसे बोला जाता है दोस्तों सरप्लस। क्या बात है, अच्छे से आ गया। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, एक नंबर आपका आ गया। दो नंबर, दो नंबर बोलता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के बारे में क्या ख्याल है? तो सवाल बोलता है 30,500 रुपए का आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। लिक्विडेटर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेज, ये लो भाई साहब। 3 नंबर है कि भाई मेरा खर्चा कितना लगा इसमें? 252 रुपए। चलो जी आगे देखते हैं क्या है सवाल में, सवाल की कहानी आगे देखते हैं क्या है। अब बोलते हैं कि भाई लिक्विडेटर को 3% का रेम्यूनरेशन मिलता है। ये लो दोस्तों, सवाल बोलता है रेम्यूनरेशन मिलेगा, मैंने बोला कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा? ये बोलता है दोस्तों 3% का रेम्यूनरेशन मिलेगा। कितना? अमाउंट जितना आपने रिलाइज किया है उसका 3%, और 1.5% और 1.5% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। मतलब जितना आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करोगे उसका 1.5%। ठीक है सा, एक्सक्लूडिंग, इस बार सवाल ने बोला प्रीफरेंशियल क्रेडिटर को आप कंसिडर नहीं करना।
इससे पहले दो दो क्वेश्चन में करवाते आ रहा हूं, उसमें हम लोगों ने प्रिफरेंशियल क्रेडिटर को कंसीडर किया है, लेकिन अब हम प्रिफरेंशियल क्रेडिटर को कंसीडर नहीं करेंगे, राइट? ओके, द वेरियस एसेट्स एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी इन द हैंड फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर रिलाइज 26,000। अब क्या बोलना चाहता है सुनना, ये बोलता है मेरे पास दो प्रकार की एसेट थी। एक तो मेरी वो एसेट थी जो सिक्योर गिरवी रखी हुई थी, गिरवी वाली की तो बाद में ऊपर कर चुका। ये बोलता है जो एसेट्स गिरवी नहीं रखी है, देखो लास्ट सवाल में तो इन्होंने क्या दिया था, इंडिविजुअल अलग अलग दिया था कि भाई साहब सब अलग अलग है, आप अलग अलग लिखो। लेकिन इस बार इसने बोला कि सारी एसेट्स का टोटल मिला के मैं बोल रहा हूं कि हमने कितना एसेट्स रियलाइज किया, 26,000। लो भाई, अदर एसेट्स बताओ कितने रुपए में रियलाइज हुआ, 26,000 रुपए में रियलाइज्ड हो गया। क्लियर? ओके सर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द लिक्विडेटर स्टेटमेंट showing the composition given to the unsecured creditor. The liquidator is entitled to remuneration on the realization of security in the hands of secured creditors. अब सुनो मेरी बात अच्छे से, लॉजिक के साथ समझना, ध्यान से समझना। सुनो दोस्तों, यहां पे पहले मैं इसका तो बता ही दूं 3%। एक बात बताओ, सामने वाले ने बोला जितनी आपने एसेट्स रियलाइज की उसका 3%। मेरे को बताओ, आपने ये भी तो रियलाइज किया एक नंबर, और ये भी आपने रियलाइज किया। भाई रियलाइज तो किया ही था ना, उसमें से आपने 20,000 क्रेडिटर को दे दिए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने रियलाइज नहीं किया, रियलाइज तो किया है। तो 25,000 रियलाइज किया, 26,000 रियलाइज किया, तो 26,000 प्लस 25,000 कुल मिला के आपने 51,000 रुपए का रियलाइजेशन कर लिया। कितने रुपए का? 51,000 रुपए का रियलाइजेशन कर लिया। इस 51,000 पे 3% का रेम्यूनेशन मिलेगा इंटू 3%, 1530। ये 1530 रुपए का आपको क्या मिलेगा, रेम्यूनेशन। लेकिन दोस्तों सवाल ने बोला 1.5% रेम्यूनेशन और है। इस सवाल की सुंदरता मैं बताऊंगा क्या है। इस सवाल की सुंदरता आपको पता है, जब पेमेंट करते हैं तो रेम्यूनरेशन पहले देते हैं, एक्सपेंसेस बाद में देते हैं, फिर प्रिफरेंशियल क्रेडिटर आता है, बाद में डिबेंचर आता है, बाद में अनसिक्योर्ड आता है या नहीं आता? सर आता है। लेकिन आपको पता है इस सवाल में अनसिक्योर्ड के टाइम ही हमारे पास जो पैसे हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये सवाल एग्जाम में आया था 20 नंबर का, राइट? अपन स्टार्ट करते हैं जितना हमें समझ में आया, राइट? स्टार्ट कर दो भाई मेरे साथ। अपन करेंगे लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट, फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट। ओके दोस्तों, ये लो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट। तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे दोस्तों? सर यहां पे हम लिखेंगे रिसिप्ट, यहां पे हम लिखेंगे अमाउंट, यहां पे अपन लिखेंगे पेमेंट, और यहां पे वापस हम क्या लिखेंगे, अमाउंट, राइट? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अमाउंट रियलाइज्ड, वही का वही पैटर्न, अमाउंट रियलाइज्ड अदर देन, अदर देन, बताओ अदर देन क्या होगा? सर अदर देन सिक्योर्ड, सिक्योर्ड के अलावा। इस बार सामने वाले ने एक साथ दे दिया, इस बार सामने वाले ने बोला कि भाई साहब हम एक साथ सारे डेटा दे रहे हैं। तो बताओ कितने आएंगे एक साथ सारे डेटा, 26,000। क्या एक साथ सारे डेटा की अगर हम बात करें तो 26,000 रुपए आ गए, राइट? ओके, फिर आया अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सिक्योर्ड एसेट्स, सिक्योर्ड एसेट्स। अब एक बात बताओ दोस्तों, यहां पे कब आता है, जब सरप्लस होता है। मेरे को बताओ आपने एसेट से रियलाइज कितना किया? सर हमने एसेट से 30,000 रुपए, 30 क्या 25,000 रुपए रियलाइज किए। कितने रुपए? 25,000 रुपए। लेकिन उसमें से बताओ लोन चला गया, सिक्योर्ड क्रेडिटर चला गया, तो कितना गया? 20,000 रुपए। तो इसका मतलब आपके पास 5,000 रुपए का सरप्लस हो गया। अच्छा, अगर सरप्लस नहीं होके डेफिसिट होता तो वो अनसिक्योर्ड, जिस हिसाब से हम लोगों ने ये सवाल किया था, इसमें क्या हुआ था, इसमें हमारा क्या हुआ था, 11,180 और भी बाकी था, मतलब डेफिसिट हो गया।
तो ये डेफिसिट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में बन जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास 25 जा रहा है और 20,000 चला गया और ये सरप्लस है, तो इसको अपन सरप्लस बोलेंगे, सरप्लस, राइट। चलो जी, तो कुल मिला के अगर हम बात करें, यहां तक हो गया। अब रेम्यूनरेशन का पहले पहले तो क्या दिया जाता है सर? सबसे पहले लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन दो। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन मेरे को बताओ कितना? सर 51,000 रुपए है, इसका 3%। 51,000 रुपए का 3%, कोई बता सकता है कितना होगा? सर 51,000 का 3%, 51,000 इंटू 3%, तो 1530। एक बार अंदर ही लिखना 1530 रुपए। और फिर सवाल बोलता है कि जितना आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करोगे उसका 1.5% मुझे और चाहिए, तो इंटू 1.5% तो कर देंगे। लेकिन इस बार सवाल में कुछ दुविधा होगी, देखते हैं क्या दुविधा होगी, समझने की कोशिश करेंगे। एक बार मिसिंग कर दो। बाद में बताओ क्या लिक्विडेशन का कोई खर्चा है क्या? सर यस, खर्चा है लिक्विडेशन का। कितना रुपया? देखते हैं सर, 252 रुपए। तो ये 252 रुपए का लिक्विडेशन का खर्चा। उसके बाद क्या आपको प्रीफरेंशियल क्रेडिटर दे रखे हैं क्या? देखते हैं सर, दे रखे हैं 6,000, एकदम सेम पैटर्न, सॉरी सेम पैटर्न। कितना क्रेडिटर्स? प्रीफरेंशियल क्रेडिटर बताओ कितना है? सर प्रीफरेंशियल क्रेडिटर है आपका 6,000 रुपए। क्या बात है सर, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर है अपना 6,000 रुपए, दैट्स इट। अब एक बात बताओ, यहां पे अपन को देखना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, क्योंकि डिबेंचर है नहीं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मेरे को बताओ, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने रुपए हैं? सर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 30,500 रुपए है, राइट। लेकिन सुनो, मेरे पास टोटल पैसा कितना था दोस्तों? टोटल पैसा है मेरे पास 26 प्लस 5 कितने होते हैं? 31,000। 31,000 में से कितना गया? एक तो 1530 एक गया, एक 252 एक गया, और एक 6,000 एक गया। तो देखो 1530, 31,000, इधर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, 31,000 टोटल था, उसमें से 1530 चला जाएगा, 252 चला जाएगा, और 6,000 चला जाएगा। तो बताओ मेरे पास कितना पैसा बचा? 31,000 माइनस 1530, 252 और माइनस 6,000। मतलब दोस्तों मेरे पास 23,218 रुपए बचेंगे। कितने रुपए? 23,218 रुपए बचेंगे। बचेंगे या नहीं बचेंगे? लेकिन दोस्तों जो मेरे पास 23,218 रुपए बचेंगे ना, अब लफड़ा है। हमेशा तो क्या होता है, जितना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करो उसका कितना परसेंट, जो भी परसेंटेज होता है वो रेम्यूनरेशन दे देते हो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। बताओ क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस बार अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है मेरे 30,500 के, और मेरे पास पैसा खाली कितना बचा है? 23,218। मतलब मेरा पैसा यहीं पे खाली हो गया। जब मेरा पैसा यहीं खाली हो गया तो समस्या है। तो ऐसी सिचुएशन में अब ये 23,218 रुपए ही बचे हैं मेरे पास। लेकिन इस बार इसमें दो उम्मीदवार है, एक तो लिक्विडेटर को मुझे रेम्यूनरेशन पे करना है, और एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करना है। सोचो सर, हमेशा तो ऐसा क्यों नहीं होता? हमेशा हमारे पास जितना अनसिक्योर्ड मांगता है उससे ज्यादा पड़ा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल इसी के कारण आया कि 23,218 की बात हो रही है, लेकिन 23,218 तो 30,500 से कम है, और उसमें भी दो लोगों का हक है। क्योंकि लिक्विडेटर ने क्या बोला था कि मुझे तो कितना परसेंट कमीशन चाहिए? 1.5%, राइट। लेकिन अब अपन क्या बोलेंगे? अपने पास रुपए ही 23,218 है, तो अपन क्या बोलेंगे? मैथमेटिक्स लगाएंगे। 23,218, इसमें दो लोग उम्मीदवार है, बताओ कौन कौन? मान लो ये 100 के बराबर है, तो इसमें बताओ एक उम्मीदवार कौन है? सर ये इसमें एक उम्मीदवार बताओ कौन है? सर अगर हम बात करें तो 1.5%। देखो दोस्तों 100 का 1.5% अगर करेंगे तो 1.5 रुपया। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब सर 23,218 101.5 के लिए है। अरे भाई तो क्या हो गया? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर परसेंटेज, मैथमेटिक्स का यही तरीका होता है। और 1.5 क्या है? अनसिक्योर्ड। तो मैंने बोला ये दोनों का है, तो इसमें 1.5 का क्या होगा, और जो बच गया वो बताओ क्या हो जाएगा? 23,218 डिवाइड 101.5 इंटू 1.5, तो इसका मतलब
343 रुपए मुझे किसको देने पड़ेंगे सर? 343 रुपए तो रेम्युनरेशन बनता है। अब 23,218 में से 343 चला गया, 23,218 में से 343 चला गया, तो ये आया 22,875। तो ये 22,875 रुपए किसको दे देंगे? ये हम दे देंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। अब चेक कर लो, 22,000 ये क्या बोलना चाहता है? 22,875 का 1.5% करके देख लो, 22,875 का 1.5% करके देख लो, 343 रुपए ये बोलना चाहता है। ये बोलता है कि जितना आप अनसिक्योर्ड को पेमेंट करोगे उसका 1.5%, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं अनसिक्योर्ड को कितना पे करूंगा, क्योंकि इस बार पैसे कम पड़ गए। तो मैंने बोला एक काम करो, ये 101.5 के बराबर है। सर मान लो यहाँ पे 1.5% नहीं होके कितना होता सर? यहाँ पे 1.5% नहीं होके 3% होता, तो डिवाइड 103 इंटू 3 हो जाता। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो 343 रुपए तो मैं कहां पे लिखूं? 343 रुपए तो मैं क्या यहां पे लिखूं? तो 343 रुपए यहां पे लिख दो, और अगर यहां पे कैलकुलेट करना है तो 22,875 रुपए, 22,875 रुपए, राइट। और यहां पे कितना बचा सर? 343 रुपए चले गए, तो हमारे पास कितना बचा? 22,800, 22,875, राइट। अब इसका टोटल कर लो, ये आपका आ जाएगा 31,000, क्योंकि इसको टोटल करके बाहर लिखना पड़ेगा 1530 और 343, तो 1,873 रुपए आ गया। क्या बात है सर, हमें अल्टीमेट तरीके से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आराम से चीज समझ में आ गई है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए हैं। होप सो ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर में आपको होमवर्क दूंगा, ये करके आओगे आप, और 12 नंबर में करवाना चालू करूंगा। लेकिन आप एक काम करना, 11 नंबर क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है? ये बीकानेर यूनिवर्सिटी 2018 में आया हुआ है, ये मैं लिख लेता हूं। होमवर्क, होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 11, राइट। चलो सर, और 12 नंबर से मैं आपको कराऊंगा। कैसे लगा? बताओ बताओ, क्या कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है? कोई दिक्कत है? एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट से बाहर हमें जाना नहीं है। चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।